देखिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन का मीनिंग ये होगा एडिशन ऑफ डाइबोरेन, एडिशन ऑफ डाइबोरेन। और डाइबोरेन का फॉर्मूला है B2H6। क्या है फॉर्मूला? B2H6 डाइबोरेन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन, फिर करना है आपको इसका ऑक्सीडेशन, किसका? अल्कीन का। ओके, ध्यान से देखिए। पहले मैं इसका सिंपल रिएक्शन आपको समझा देता हूं, सुनिए। CH3 बॉन्ड CH2, ये CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस B2H6 और यहाँ पर यूज़ करते हैं हम THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। मैकेनिज्म में समझा था, पहले सिंपल रिएक्शन बता रहा। तो इसमें पहले तैयार हो जाएगा ट्राई अल्काइल। यस, ट्राई अल्काइल मीन्स ट्राई प्रोपाइल और बोरेन। यस, ट्राई प्रोपाइल और बोरेन। ओके, ध्यान से देखिएगा। क्या प्रोपीन का रिएक्शन करवाया मैंने B2H6 के साथ, डाइबोरेन के साथ, तो इसमें तैयार हुआ पहले ट्राई प्रोपाइल बोरेन। B की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2 है, इधर 1 है, यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, तब जाकर के B बैलेंस हो जाएगा। हो गया B बैलेंस। कार्बन काउंट कीजिए आप। देखिए ट्राई प्रोपाइल बोला मैंने, मतलब यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा आपको बाय में। यस, देखिए कार्बन 1 2 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, लेकिन यहाँ पर 6 प्रेजेंट है, तो यहाँ 3 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपको 6 मोल लगाना पड़ेगा। कार्बन हमने बैलेंस कर दिए। यस, अब H काउंट कीजिए आप। 3 5 7, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, बराबर है ना? 21 2 जा 42। यहाँ पर काउंट कीजिएगा आप। 3 4 6, 6 6 जा 36 प्लस 6 42। ट्राई प्रोपाइल बोरेन, क्या नाम है इसका? ट्राई प्रोपाइल बोरेन। अगेन सुनिए आप ध्यान से। अगेन CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ये बाय 3B, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली बेस। यस, देखिए फर्दर आपको ऑक्सीडेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली बेस। तो ध्यान से देखिए बेटा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। यस सर, ओके, प्लस H3BO3 बोरिक एसिड बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको 3 मोल लेना पड़ेगा। कितने मोल? 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया हूँ। ये होगा पूरा बैलेंस। यस सर, ये 3 मोल थे। यस, चलिए 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन बैलेंस। कितने हाइड्रोजन बाकी है? 3 ऑक्सीजन बाकी है और एक बोरॉन H3BO3 बोरिक एसिड, ये है बेटा बाय प्रोडक्ट। और तैयार हो गया N प्रोपाइल अल्कोहल। क्या तैयार हुआ? N प्रोपाइल अल्कोहल। ध्यान से देखिएगा आप, सुनिए। अब ये रिएक्शन तो पूरा बोर्ड लेवल समझाया मैंने आपको, ठीक है ना? लेकिन और इसका एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक्स ऐसा है। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आपको फर्स्ट में दे दिया बेटा B2H6 और THF। यस सर, और सेकंड आपको दे दिया परऑक्साइड ओवर अल्कली बेस। यस, हाइड्रोजन परऑक्साइड और अल्कली बेस। देखिए आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए। सुनिए, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। यस सर, ओके। क्या किया हमने? यहाँ पर H यहाँ पर लाके जोड़ दिए, OH यहाँ पर जोड़ दिए। मतलब ये यहाँ पर फॉलो होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यस, देखिए यहाँ पर H और यहाँ पर OH। नेगेटिव पार्ट उस असिमेट्रिकल कार्बन एटम से अटैच हो रहा जिस असिमेट्रिकल कार्बन एटम पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा हो। यस, ठीक है ना? इसी रिएक्शन को शॉर्ट में लिखा हूँ मैंने ऐसा। यह है बेटा N प्रोपाइल अल्कोहल, है ना? और यहाँ पर फॉलो होगा एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। यस, ध्यान से देखिए। प्रोपीन, इसका रिएक्शन करवाया हूं मैंने, है ना? किसके साथ में? पहले B2H6 के साथ, बाद में फिर H2O2 के साथ। ये इसका डिटेल रिएक्शन है और ये शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, क्या ओबे होगा यहाँ पर? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।
क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी रिएक्शन सारे स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, लेकिन अपने लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका मैकेनिज्म। क्या इसका मैकेनिज्म हम कैसे समझेंगे, बड़ा लेंथी मैकेनिज्म है इसका, आपको पूरे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप देखना है। यस, चलिए पहले आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। अब विथ मैकेनिज्म मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए ध्यान से देखिए, समझ लीजिए पहले मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, क्योंकि मैकेनिज्म से अच्छे क्वेश्चन दमदार समझ में आते हैं। यस, देखिए पहले आप मैकेनिज्म समझेंगे और बाद में इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए छोटा सा रिएक्शन ये है, सुनिए आप, देखो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ यूज़ किया बेटा हमने B2H6 OR THF, और सेकंड है H2O2 OR अल्कली बेस। यस, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, दैट इज N प्रोपाइल अल्कोहल। सुनिए आप ध्यान से, यहाँ इसका पढ़ना है हमारे को मैकेनिज्म, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, सुनिए B2H6 ये डाइमर फॉर्म है BH3 का, किसका, BH3 का, है ना, ये डाइमर है। यस, और ये मोनोमर, ओके। ध्यान से देखिएगा, अगर हम BH3 की बात करेंगे, सुनिए आप BH3, यस, तो बेटा इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये रहेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी, क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी, बराबर है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बराबर है। तो यहां जो हमने यूज किए हैं THF, दैट इज कॉल्ड एज टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। यस, THF, सुनिए आप, ये इसका स्ट्रक्चर है बेटा, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ओके। ऑक्सीजन के पास में यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन क्या करेगा, BH3 को, यस, BH3 को इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करके, है ना, यहां पर ये अनस्टेबल हो गया था, यस, बराबर है। अनस्टेबल को ये स्टेबल, अच्छा अनस्टेबल क्यों हो गया था, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर THF ने इसको इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करने की वजह से यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बराबर है, और ये एक स्टेबल फॉर्म में हो गया। कौन से फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में, ओके। चलिए अब ध्यान से देखिए इसका मैकेनिज्म हम कैसा समझेंगे। देखो बोरॉन का थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर होता है, यस, बोरॉन हैज लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, तो यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। यस, इस तरह चार्ज आएगा। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर है पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर चार्ज आया पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, थोड़ा सा चार्ज आया, ठीक है, ड्यू टू लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। यस, चलिए अब देखिए हमने यहाँ पर जो रिएक्टेंट यूज़ किए थे वो मैं आपको समझाता हूँ। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यस सर, और बेटा हमने इसका रिएक्शन करवाए BH3 के साथ, तो इस पर चार्ज पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर चार्ज पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, ओके। देखिए धीरे धीरे क्या होगा, ये तो बेटा ये है न्यूक्लियोफाइल, यस सर, और इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये बन गया यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, ओके। सुनिए क्या होगा इसमें, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यस, सुनिए आप, ये B, एक H, सेकंड H, और यहाँ पर H, मतलब धीरे धीरे हाइड्रोजन एटम अप्रोच होगा यहाँ पर इस कार्बन एटम से। क्यों, ध्यान से देखिए आप, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा, ओके, तो यहाँ पर चार्ज नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी, लेकिन यहाँ पर कार्बोकेटाइन तो नहीं बनता, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा, ओके। सुनिए, तो यहाँ पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा था, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, ओके। देखिए धीरे धीरे क्या होगा, क्या देखिए इसने क्या किया, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यस,
तो थोड़ा सा चार्ज यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आया, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। यस, ये रहेगा बेटा टीएस ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर मॉलिक्यूल का बराबर है एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा। द स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल दैट पजेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मॉलिक्यूल का वो स्टेट जहां पर एनर्जी का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता। ओके, ध्यान से देखिए, और यही होता है इसका RDS। क्या होगा? RDS। यस, ध्यान से देखिएगा। चलिए, इसके बाद क्या होगा देखिए, फर्दर इसका रिएक्शन होगा बेटा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। यस सर, CH3 डबल बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यस, ध्यान से देखिए, फर्दर ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में? CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। वही प्रोसेस होगा जो मैं आपको जस्ट बताया हूं। क्या पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे? यस सर, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से आकर के अटैच होगा। सुनिए आप कैसा होगा। मैं एक काम करता हूं, इसको CH3 बॉन्ड CH2 लिख देता हूं। यस, ये H इधर शिफ्ट हो गए। ओके, आगे देखिए आप, ये CH2। यस सर, यहां पर ये बचा बेटा BH और एक, सुनिए आप, ये एक H मैं इधर शिफ्ट करवा दिया हूं। यस, चलिए CH2 और ये CH3 सेकंड मोल हमने यूज किए। यस सर, ओके। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, फर्दर इसका रिएक्शन होगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, 3 मोल मैं क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि बोरॉन के पास 3 हाइड्रोजन थे। कितने हाइड्रोजन थे? 3। सुनिए, धीरे धीरे क्या होगा, क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए और ये इस कार्बन एटम पर आकर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब मैं शॉर्ट में इसको ऐसा लिख सकता हूं। यस सर, CH3 CH2 यस, इसको मैं बाई 3 कर देता। यस, ये 1 मोल, 2 मोल और ये तीसरा मोल, और यहां लगा दिए बेटे हमने B। ठीक है ना। क्या नाम है इसका? ट्राई प्रोपाइल बोरेन, लेकिन N लगा देंगे हम, N। यस सर, ट्राई प्रोपाइल और बोरेन। यस, N ट्राई प्रोपाइल बोरेन। देखिए यहां पर कोई कार्बोकेटायन नहीं बना। ठीक है ना। फर्दर सुनिए आप, अब ये जो ट्राई प्रोपाइल बोरेन बना है, ठीक है ना, इसका रिएक्शन सुनिए। मतलब पहले तो क्या हो गया, इसका हाइड्रोबोरेशन हो गया सर। क्या हो गया? हाइड्रोबोरेशन। और यही मैंने तैयार करके दिया था आपको सिंपल रिएक्शन में, हाइड्रोबोरेशन। फर्दर आपको करना है यहां पर इसका ऑक्सीडेशन। ओके, ध्यान से देखिए, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 यहां लगाए बेटा हमने बाई 3 और यह है B। यस सर, ठीक है। सुनिए, अब इसका ऑक्सीडेशन किसके साथ में हो रहा, मैं यहां लिख देता हूं। सुनिए, ठीक है ना, इस जगह के एडजस्टमेंट के हिसाब से यहां लिख देंगे हम, चलेगा। चलिए देखिए बेटा, H2O2। यस सर, और हमने ओवर यूज किए थे अल्कली बेस, आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा। ठीक है, तो H2O2 को मैं थोड़ा सा एक्सपांड करके लिखता हूं। ध्यान से देखिए आप, H बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H। यस, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और ये बचा है बेटा O बॉन्ड H प्लस H2O। यस, यहाँ पर चार्ज है नेगेटिव। यस, ध्यान से देखिएगा, बराबर है ना। H2O2 हमने यूज करे थे, और ये अल्कली बेस, तो अल्कली बेस क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींचेगा, H2 बाहर, और OOH, और इस पर चार्ज है नेगेटिव। सुनिए आप ध्यान से, फर्दर ये जो O बॉन्ड H है, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। यस सर, बोरॉन को इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया। सुनिए, जब बोरॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो बोरॉन पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि बोरॉन इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा। बोरॉन का कैरेक्टरिस्टिक मेटेलिक है, भले ये लीस्ट मेटेलिक है, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये अनस्टेबल हो जाता। सुनिए आप, ये लिखे बेटा हमने CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ये बाई 3 बॉन्ड B, इस पर नेगेटिव चार्ज, और इसने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। यस सर, बॉन्ड O बॉन्ड H। सुनिए, यहाँ पर बोरॉन पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है ना, भले ये मेटेलिक कैरेक्टर रखता है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। मेटेलिक कैरेक्टर रहने की वजह से ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। सुनिए, तो ये क्या करेगा, यहाँ से OH को बाहर निकाल लेगा, और OH रहेगा बेटा इसमें लीविंग ग्रुप।
ध्यान से देखिए आप, OH किसका काम करेगा, लीविंग ग्रुप का। यस सर, जैसा ही ये बॉन्ड टूटेगा तो इस ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो बोरॉन क्या करेगा, एक अल्काइल को इसकी तरफ ट्रांसफर कर देगा। देखिए कितने अल्काइल बचे यहाँ पर, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बाय 2 बॉन्ड B। यस सर, है ना, बॉन्ड O। यस, और ये है बेटा CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। यस, चलिए बोरॉन ने यहाँ से एक अल्काइल को शिफ्ट करवा दिया, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया के। ओके, ध्यान से देखना आप एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप। यस, फर्दर देखिए आप, और हम यूज करेंगे, बराबर है, यहाँ पर देखिए OOH। यस, इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है ना, तो इस तरह यहाँ पर लाके अप्रोच कर देंगे इसे हम। यस सर, सुनिए आप ध्यान से, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बाय 2 बॉन्ड B बॉन्ड O, CH2 और ये है CH3 और यहाँ पर ये OOH। यस, ये भी क्या रहेगा बेटा, लिविंग ग्रुप, बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकलेगा तो एक अल्काइल बोरॉन यहाँ पर शिफ्ट करवा देगा। यस, ध्यान से देखिएगा, 3 स्टेप हो गए इसमें, सुनिए। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। यस, बोरॉन ने एक अल्काइल शिफ्ट करवा दिया वहाँ पर। ध्यान से देखिए आप, बहुत डिफिकल्ट मैकेनिज्म है इसका। बॉन्ड B। यस सर, ये यहाँ पर बचा है सर ऑक्सीजन एटम। यस, और ये है CH2 और ये CH3, इसने एक अल्काइल शिफ्ट करवा दिया, प्रोपाइल जो अल्काइल था, और ये एज इट इज O, CH2 और ये CH3। यस, ध्यान से देखिएगा, और एक स्टेप ये अप्लाई करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगी। यस, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। यस, देखिए कैसा हो रहा है ये प्रोसेस, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड B। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है ना, देखिए इसको, चलिए हो जाता है यहाँ पर एडजस्टमेंट। O CH2 और ये CH3। यस सर, ये O CH2 और ये CH3, यहाँ पर OOH। यस, ये क्या है बेटा बताइए आप, ये है सर लिविंग ग्रुप। जैसे ही बाहर निकलेगा तो बोरॉन एक अल्काइल को यहाँ पर शिफ्ट करवा देगा। उसके आगे ध्यान से देखिए आप, ठीक है ना, उसके आगे का पोर्शन देखिए, ये बेटा यहाँ पर बचा है B। यस सर, O CH2 और ये CH3, यहाँ पर O CH2 और ये CH3, ये O CH2 और ये CH3। यस सर, बराबर है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ यूज़ करेंगे हम वाटर, HOH। क्या यूज़ करेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो कितने मोल यूज़ हुए, ये 1 मोल सर, 2 मोल, और फाइनली कितना, ये तीसरा मोल, ये यहाँ पर 1 2 3 मोल। तो सिंपल सी बात है, 3 मोल आपको यूज़ करना पड़ेगा, 3 मोल लगेंगे, ये 3 मोल। यस सर, और ये 3 मोल, मतलब यहाँ पर वाटर के कितने मोल है, 3 मोल, है ना। पहले ध्यान से देखो आप, कितने मोल है, 3। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 3 मोल लेता हूँ। यस सर, चलिए हमने 3 मोल ले लिए। अब ये बॉन्ड टूटेगी यहाँ से। यस सर, है ना, तो क्या होगा, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ध्यान से देखिए आप, CH3 इस पर चार्ज पॉजिटिव और ये OH निगेटिव, कितने थे, 3 थे। चलिए हो गया बैलेंस, N प्रोपाइल अल्कोहल तैयार हो गया सर। यस, यहाँ का H पॉजिटिव, कितने, 3, और ये 3 मोल। यस, अब इसमें बाकी है 1 बोरॉन और 3 OH, मतलब इसमें बाय प्रोडक्ट बाकी रहेगा बेटा H3BO3 प्लस ये रहेगा N प्रोपाइल अल्कोहल। क्या रहेगा, N प्रोपाइल अल्कोहल। याद रखेंगे, मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफिकल्ट और लेंथी है। ओके, ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या होगा, देखिए, मतलब रेट ऑफ हाइड्रेशन, ये जो है ना, इससे अपन रेट डिटरमाइन स्टेप है। रेट ऑफ हाइड्रेशन कौन से वाले अल्कीन का सबसे ज़्यादा होगा, जिस अल्कीन के पास में हिंड्रेंस सबसे कम हो, क्राउडिंग सबसे कम हो, उसका हम हाइड्रेशन सबसे आसानी से कर सकते हैं। ओके, जैसा यहाँ पर क्राउडिंग थोड़ा सा कम था, ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, यस,
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। यस, जिसके पास में हिंड्रेंस सबसे कम हो उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा के देता। ओके, ध्यान से देखिए, सेकंड पॉइंट यह कि यहाँ पर कोई भी कार्बोकेटायन नहीं बना। अगर कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सुनिए, नो कार्बोकेटायन, अगर यहाँ पर कोई कार्बोकेटायन नहीं होगा बनेगा तो नो रीअरेंजमेंट। यस, यहाँ पर रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट यह है कि यहाँ पर फॉलो होगा एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, यस, है ना, वो तो हमारे को पहले स्टेप में समझ में आ गया था। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। और चौथा पॉइंट यह है बेटा, यहाँ पर क्या इसमें होगा, सुनिए आप ध्यान से, इसमें होगा सिन एडिशन। क्या होगा इसमें? सिन एडिशन। यस, ध्यान से देखिए, यहाँ पर होगा सिन एडिशन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अपने को सारे मैकेनिज्म पढ़ना है। देखिए, यहाँ पर ये जो कार्बन पर H आया है, ये हमेशा याद रखना, ये BH3 से आता है। देखिए, फिफ्थ पॉइंट, H फ्रॉम BH3, यस, एंड OH फ्रॉम, और OH आएगा बेटा यहाँ पर H2O2 ओवर OH से। यस, याद रखेंगे आप, H कहाँ से आएगा? BH3 से। यस, और OH कहाँ से आएगा? H2O2 से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। यस, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब पोर्शन हो गया इसमें, लेकिन जगह कम थी, एडजस्टमेंट करना पड़ा अपने को। हाँ, चलिए ध्यान से देखिए, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं। चलिए, समझ लीजिए पहले आप। देखिए, नेक्स्ट, देखिए ध्यान से, अच्छे क्वेश्चन है। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन तो सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट ये है बेटा, देखिए BH3 आपको ऐसे लिख के देगा, मतलब इनडायरेक्ट क्या है इसका स्टेबल फॉर्म B2H6 और THF का आपको काम समझ में आ गया होगा कि ये कंट्रोल करता है किसको? BH3 को। यस सर। सेकंड है बेटा इसमें H2O2 ओवर OH। यस सर। हाँ, दूसरा रिएक्शन BD3, याद आ रहा होगा आपको, BD3 हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप्स है ना, ड्यूटेरियम, THF। यस सर। और दूसरा है H2O2 ओवर OH। यस सर। नेक्स्ट BH3 ओवर THF। यस सर। और सेकंड है D2O2 ओवर OD। यस। नेक्स्ट है BD3 THF और सेकंड है D2O2 ओवर OD। सुनिए, अभी हमने जो पढ़े हैं सिर्फ ये पढ़े हैं, बराबर है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये कब समझ में आता? मैकेनिज्म समझने के बाद। मैंने आपको मैकेनिज्म में ये बताया कि हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? BH3 से। यस सर। और OH आएगा H2O2 से। तो हम एक काम करते हैं, सुनिए, CH3 CH CH2। यस, यहाँ पर लगा देंगे H और यहाँ पर लगा देंगे OH, क्योंकि ये OH था। अब ये देखिए आप ध्यान से, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। यस सर। तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा बताइए आप? सर हाइड्रोजन आएगा कहाँ से? BH3 से। तो मतलब D यहाँ पर लगेगा। यस सर। और OH यहाँ पर लगेगा। यस।
चलिए ध्यान से देखिए, OH वहाँ लगेगा। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान से देखिएगा, हाँ CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यस यहाँ पर लगेगा H, यस सर, और यहाँ लगेगा OD, यस सर, H लगेगा और OD लगेगा। ये ध्यान से देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, इधर लगाएंगे हम D और ये लगाएंगे OD, यस। बस ये टॉपिक आपको समझाना था कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का है। ये तो सारे बच्चे पढ़ ही लेते हैं और हमारे को बहुत कन्फ्यूजन होता था यहाँ से। तो ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, BH3 से आएगा सर, और OH आएगा H2O2 से। कहाँ से, H2O2। अब इसकी हम डिटेल और थोड़ी सी बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पर ये कायरल कार्बन एटम है, यस सर। अगर कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है तो ये देगा हमारे को 2 प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट देगा, 2, यस, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी ये है सर कायरल कार्बन एटम, यस, ये तो नहीं है, कितने प्रोडक्ट देगा, 2 प्रोडक्ट, ओके, याद रखेंगे आप, ठीक है ना। इसमें तो शायद मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया। एक मैंने आपको टॉपिक ये बताया, क्या रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बराबर है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। चलिए ध्यान से देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके। क्वेश्चन ये है बेटा, देखिए, अरेंज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, यस। ए ऑप्शन लिखे हमने यहाँ पर CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, यस सर। बी ऑप्शन लिखे हमने CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सी ऑप्शन है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यस। और डी ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये बताइए आप, इसमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, किसका रहेगा? मेरे हिसाब से ये रहेगा, क्योंकि इसके पास में सिर्फ हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पर क्राउड कम है, ओके। तो डी वाले का ऑर्डर सबसे ज़्यादा आएगा, यस सर। बाद में बी, क्योंकि क्राउड थोड़ा सा कम है, उससे ज़्यादा क्राउड इसके पास में है, यस सर। सी है, और सबसे ज़्यादा क्राउड ए के पास में है। तो बेटा ये था रेट ऑफ, है ना, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, कि कौन से वाले अल्कीन का डिहाइड्रेशन सबसे बेस्ट और सबसे फास्ट होगा, यस। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही सफिशिएंट रख देते हैं, मतलब हाइड्रोशन क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ओके। अब इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन, ओके। चलिए बाय।